हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे दोस्त, आज तुम्हारा लास्ट पेपर था। अब तो तुम बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहे होगे, बिल्कुल लाइट फील कर रहे होगे, बिकॉज एग्जाम्स हो गए। तो फ्री हो भाई, घूमो फिरो, मजे करो, है ना। इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का ओवरव्यू पूरा देने वाला हूँ, ठीक है। आंसर्स वगैरह मैच कर लेना, है ना जी। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत खुश हूँ यार आज मैं। आज मेरा भी एग्ज़ाम था इसी चीज़ का कि भाई मैंने एक बुक बनाई हुई थी, 8 महीने की मेहनत लगी इस बुक को बनाने में, है ना जी। उसके बाद तुमने मेरे पे विश्वास किया और मेरी बुक्स बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हुई थी। क्लासेस इतनी नहीं हुई, मतलब क्लास भी हुई है ओवरऑल, लेकिन बुक बहुत ज़्यादा सोल्ड हुई है ना। और एक अंदर से डर था मुझे कि यार तुमने मेरे से क्लास ली है, या फिर तुमने मेरे से बुक ली है, या फिर तुम मेरी यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हो यार। अल्टीमेटली एक अंदर से था यार कि तुम लोग पास हो जाओ यार, तुम्हारा एग्जाम नहीं बिगड़ना चाहिए, तुम्हारा अच्छे से तुम कंटेंट लिखो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, है ना। तो फिर 1 बजे जब जब बच्चों के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए इंडिविजुअली, मेरे पास व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेजेस आए बच्चों के कि यार सर बहुत अच्छा गया पेपर, 100% कवरेज आपकी बुक से हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर मैंने पेपर स्टूडेंट से मंगाया, व्हाट्सएप कराया, फिर देखा कि यार मोस्टली चीज़ें अपनी ही बुक से आई हुई हैं। फिर अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ भाई, एक मेरा भी एक रिजल्ट निकला कि यार हाँ भाई मैंने अच्छा पढ़ाया तुमको, या फिर जो मेरी बुक है इसका कुछ आज रिजल्ट निकला जो मुझे बहुत हैप्पी 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 फील करा रहा है ना जी। क्योंकि 192 पेजेस के अंदर अपनी जो बुक है यार, सीएमए फाइनल का एक बड़ा सब्जेक्ट जो तुमने 192 पेज में कंप्लीट कर दिया, एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी छोटी मोटी बात नहीं है ना। ना मैंने तुमको एमसीक्यू बुकलेट दिया, ना मैंने तुमको और कुछ कंटेंट दिया, मैंने सिर्फ ये बुक दी और इस पे लेक्चर प्रोवाइड किए। बस इस बुक को अगर तुम करके गए होगे 100%, मैं बोलना चाहूँगा कि तुम 100 मार्क का पेपर आराम से तुमने अटेम्प्ट किया होगा, आराम से। अगर तुमको टाइमिंग का कोई इशू नहीं है ना, 3 घंटे में तुम, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी, हुई होगी, तो तुम ये बुक को रट के गए होगे, आराम से पढ़ के गए होगे, तो आराम से डेफिनेटली 100 मार्क का तुमने अटेम्प्ट किया होगा, है ना जी। अब मैं तुमको बता दूं अपनी बुक से कितना क्या आया हुआ है। 128 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है, जिसमें से आपको 100 मार्क का लिखना होता है, ठीक है भाई, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में छोड़ने होते हैं 14 14 मार्क्स के। तो वो छोड़ के अगर मैं देखूं, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी बुक के अंदर नहीं दे रखे हुए, है ना, मतलब 10 मार्क के ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरी बुक के अंदर नहीं दे रखे हुए थे, स्टडीमेट में दे रखे थे, स्टडीमेट से अपने को करना था, है ना। तो 128 में से 10 मार्क हटाता हूँ तो 118 मार्क का अपनी बुक के अंदर से आया था, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 100 मार्क का करना था दोस्त, है ना। तो आराम से तुमने किया भी होगा, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी मैं फील कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, अब अपन एनालिसिस करते हैं, अपन देखते हैं भाई, आंसर वगैरह मैच कर लो तुम लोग, है ना। चलो आओ, हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू का आंसर मैच करेंगे। पहले का आंसर है तुम्हारा सी, है ना जी, पहले का आंसर है सी। सेकंड का आंसर है तुम्हारा 9, बोले तो बी। थर्ड का आंसर है तुम्हारा डी। अब इसमें तुम लोग कंफ्यूज होते हो, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर इसका आंसर बता दो। 5 6 लोगों का आया मेरे पास कि सर इसका आंसर क्या है। तो जरा तुम क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिगार्ड टू द टर्म बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग से रिलेटेड अपने को एक ऑड वन निकालना है। तो पहला एक क्या लिखा हुआ है, टू पुल वन सेल्फ अप। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है भाई, खुद की दम पे ऊपर बढ़ना होता है। तो ये टू पुल वन सेल्फ अप, ये डेफिनेशन में दे रखा है, ये मीनिंग में दे रखा हुआ है, और इम्पॉसिबल टास्क है। बूट स्ट्रैपिंग बोले तो खुद की दम पे आगे बढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क है, ये भी मीनिंग और डेफिनेशंस में दे रखा हुआ है। तीसरा वाला लिखा है आउट ऑफ नथिंग, ये भी दे रखा हुआ है। फोर्थ वाला जो दे रखा हुआ है इनोवेशन, ये इनोवेशन नहीं है, मतलब ये ऑड वाला है। इनोवेशन एक अलग चीज है भाई, ठीक है। तो आंसर अपना डी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं इसमें, है ना। चलो आओ, और फोर्थ वाले का आंसर है भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल, बोले तो ए, ठीक है, सिंपल है। फिफ्थ वाले का आंसर है भाई ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सिक्स्थ वाले का आंसर है सी, रिड्यूसिंग रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट, ओके। फिर सेवेंथ वाले का आंसर है इकोनॉमी, बोले तो सी। फिर एट्थ वाले का आंसर है कल्चरल रिलेटिज्म, ठीक है, ओके, है ना। नाइन्थ वाले का आंसर है हमारा क्रेडिट रिस्क। टेंथ वाले का आंसर है हमारा पर्सनल इनोवेशन, बोले तो सी, है ना। उसके बाद 11th का आंसर है हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। फिर 12th का आंसर, थोड़ा जूम करता हूँ रुको। 12th का आंसर है मेरा बी, वर्चुअल गुड मॉडल, ओके। उसके बाद 13 का आंसर है हमारा फ्रीमियम मॉडल, ओके। फिर 14 का आंसर है डिसइंटरमीडिएशन मॉडल, ओके। 15th का है ऑन डिमांड मॉडल, ओके, है ना जी। चलो 15 एमसीक्यूज ये थे हमारे। चलो आओ, अब मैं आता हूँ सेक्शन बी के ऊपर, आ जाओ सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के ऊपर हमारा जो 2 का ए है, थोड़ा सा अपन हाईलाइट करते हैं इस चीज़ को। 2 का ए क्या दे रखा हुआ है, 7 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के बारे में अपने को बताना था। तो पेज नंबर 7, अपनी बुक का पेज नंबर 7 निकाल लो दोस्त। पेज नंबर 7, मैं अपनी बुक का पेज नंबर 7 निकाल के देता हूं तुमको, फटाफट मैच करते हुए जाना तुमको। ये दे रखा हुआ है पेज नंबर 7 पे, व्हाट आर द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, साइकोलॉजिकल ट्रेड दे रखा हो। तो इसमें से 7 पॉइंट्स तुमको लिखना था,
है ना जी। आई होप तुमने लिखा भी होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड का बी क्या बोलता है, देखो in the light of the above statement appears how IT feature and capabilities have improved the flexibility in the field of the entrepreneurship। तो आ जाओ भाई अपनी बुक का पेज नंबर 24, ठीक है आ जाओ। ये दे रखा अपना पेज नंबर 24, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये वाला 4, ये 4 चीज़ें आपको लिखनी थी। अब ज़रूरी नहीं है कि 7 मार्क का आ रहा है तो 7 पॉइंट लिखना, नहीं भाई, आपकी जो स्टडी मेट उसमें इतना ही कंटेंट दे रखा हो तो अपने को 4 पॉइंट लिखना था, है ना जी। चलो ठीक है, ये अपना सेकंड का बी कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद हमारा आता है सेकंड का बी का जो छोटू सा पार्ट है, ये बी वाला पार्ट, इसका क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक स्टार्टअप, ये वाला है। इसका आंसर भी 24 पेज नंबर पे है अपनी बुक का। ये देखो, ये वाला लिखना था अपने को, ये वाला आंसर, रीजन फॉर डेवलपिंग डीप टेक्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट इसके लिखने थे। ओके चलो, उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड का पहला वाला जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, अलाइन द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम सजेस्टेड बाय द आइसेनबर्ग। अब ये जो क्वेश्चन है मेरी बुक के अंदर नहीं दे रखा हुआ है, आपकी स्टडी मेट में 61 पेज नंबर पे 9 प्रिंसिपल्स दे रखे हुए हैं, है ना। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, मतलब मेरे नोट्स में नहीं है, और एक 3 मार्क का और क्वेश्चन है वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ मैच करा दूंगा, है ना जी। चलो आओ, और ये बी वाला जो पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन आया हुआ है, तो एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, मैच कर लेना, ठीक है। अपने को क्या निकालना था, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालना था। ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे देखो नई नई चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी, ये वाली चीज़ मिलेगी। अगर तुमने एफएम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर में, तो तुम ये आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपने को निकालना था। मैंने क्या बताया था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तुमको निकालना था, है ना जी। मैं एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन तुमको बाद में दे दूंगा, एक अभी अपन ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, जिससे आंसर तुमको मैच होगा या फिर तुमको आइडिया मिलेगा कि कैसे अपने को करना था। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज निकालना था। अब इसमें तुम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि अपने को assess the requirement of estimated working capital in terms of cash cost for the next year। अब ये जो कैश कॉस्ट लिखा हुआ है ना, सिर्फ कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं आता। डेप्रिसिएशन अगर दे रखा हुआ है तो अपने को इग्नोर करना है, लेकिन दोस्त मेरे डेप्रिसिएशन इन्होंने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं पे लिख दिया है इग्नोर करना वर्क इन प्रोग्रेस एंड डेप्रिसिएशन। मतलब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा हुआ है, तो जो कैश कॉस्ट वाला जो लिखा हुआ है ना, वो लाइन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली जो अपन करते थे वही चीज करना है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना है। चलो आओ, तो सेल हुई है, डोमेस्टिक सेल हुई है भाई 24,000 करोड़ की हुई है, 1000 लिखा हुआ है ना, 24,000 1000 24,000, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना था, 1 मंथ क्रेडिट पर गई हुई है, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1/12 ये करेंगे, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो सेल हुई है अपनी कितनी हुई है, 3 मंथ का वो क्रेडिट पीरियड होता है, तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो ये अपना क्या निकलेगा, अपना करंट एसेट में क्या निकलेगा, डेटर, ठीक है। डेटर अपना इस टाइप से निकल आएगा, ठीक है। और मटेरियल की बात करते हैं तो वो है 9,000 दे रखा हुआ है, तो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड जा रहा है, तो 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 2 महीने का अपने को लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एनुअल इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, ये जो पूरा दे रखा हुआ है ना, ये पूरा साल भर का है, तो अपने को ये जो क्रेडिट पीरियड दे रखा हुआ इतने का अपने को निकालना था। सिंपल है दोस्त, हाँ जी। थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं इसको, ठीक है। मटेरियल क्या है भाई, अपनी करंट, सॉरी, ये अपना मटेरियल यूज्ड है, सप्लायर एक्सटेंड, सप्लायर के बारे में दे रखा है, मतलब ये अपना क्या बनेगा, क्रेडिटर है, ठीक है। ये अपना क्या था, डेटर बना, और ये अपना क्रेडिटर बनाएगा, ठीक है। ये अपना क्रेडिटर बनेगा कितना, 2 मंथ का, 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, इस टाइप से करना है, ठीक है। अब लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस को पे करने में हम डिले करते हैं, तो ये अपनी करंट लायबिलिटी बनेगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, हाफ मंथ का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो 7200 डिवाइड इंटू क्या करेंगे, हाफ, 0.5 डिवाइडेड बाय 12, इस टाइप से करेंगे, तो जो भी आएगा वो अपनी करंट लायबिलिटी हो जाएगा, है ना जी। और लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ये भी अपना करंट लायबिलिटी बनेगा, 10,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, इस टाइप से करना है। लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, ये भी अपना करंट लायबिलिटी बनेगा, करंट लायबिलिटी बनने वाला है कितना, 1800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 1 महीने का निकालना है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में अपन ने पे किया हुआ है, तो ये करंट एसेट बन जाएगा, कितना, 1500 दे रखा हुआ है, ओके,
ठीक है दोस्त, इस टाइप से अपने को करना है। तो दोस्त इसको क्या करना है अपने को, इसको 4 से डिवाइड कर देना, 1/4 अपने को एक क्वार्टर का निकालना रहेगा। क्या भाई, इन्होंने क्या किया, क्वार्टरली ये लोग पे करते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्त, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, ये क्वार्टरली एडवांस में पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, क्वार्टरली, हर क्वार्टर में ये लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो अपने पूरे साल भर का दे रखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एक क्वार्टर का अपना क्या होगा भाई, एडवांस जा रहा है, तो ये अपना करंट एसेट होगा। 1500 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो एक क्वार्टर का होगा वो करंट एसेट बनेगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स जो है पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये अपनी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। डिवाइडेड बाय क्या, 4 इंस्टॉलमेंट में जा रहा है ना, तो ये पूरे साल भर की इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे दोस्त, ये पूरा का पूरा अपन ले लेंगे यहाँ पे, है ना जी, इसको पूरा का पूरा लेंगे, क्योंकि 1 फेल इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये पूरे साल भर की दे रखी हुई है, नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में आएगी, तो पूरी की पूरी करंट लाइबिलिटी अपनी बन जाएगी ये। उसके बाद ये जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, इसका कुछ भी नहीं करना है, और इग्नोर ये सब, ये दो फालतू कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दे रखी हुई है। तो तुम्हारा डेटर निकल गया, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्रेडिटर निकल गया, बाकी की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज यहाँ तक की तुमको ओवरव्यू मैंने तुमको दे दिया, इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद तुमको कैश निकालना है। कैश कैसे निकालना है भाई, 25 लाख दे रखा हुआ है, माइनस कर देना 7.5 लाख रुपए। क्यों कर देना, क्योंकि ये तुम्हारी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो तुम्हारा कैश निकलेगा 17.5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ये तुम्हारा कैश निकल गया। ओके, और अभी तुम्हारा क्या क्या बचा हुआ है, मटेरियल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है दोस्त, मटेरियल बचा हुआ है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो क्या क्या निकलेगा अपना, सबसे पहले रॉ मटेरियल निकलेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या निकलेगा, फिनिश्ड गुड्स निकलेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा डेटर निकलेगा, और क्या दे रखा हुआ है, इनकम टैक्स एडवांस दिया था, इनकम टैक्स ये देखो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, सॉरी क्या है, इनकम टैक्स, हाँ लाइबिलिटी है। करंट एसेट और क्या दे रखा हुआ है, करंट एसेट है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर, ये अपना करंट एसेट बनेगा, है ना, तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर करंट एसेट बना दो। डेटर होगा और सेल्स प्रमोशन, ये तुम्हारे करंट एसेट बनेंगे। और करंट लाइबिलिटी में क्या बनेगा, तुम्हारा क्रेडिटर बनेगा। ठीक है, और बाकी की जो वेजेस है, ठीक है, और वेजेस जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर है, और क्या दे रखा था, इनकम टैक्स का जो नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है वो जाएगा। और क्या है भाई, करंट यही सब चीज़ है ना, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर भी अपनी लाइबिलिटी बन जाएगी, एडमिन एक्सपेंडिचर। इस टाइप से तुम्हारी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी निकलेगा। और क्या है दोस्त, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तुमको मटेरियल निकालना है। मटेरियल कैसे निकालेंगे वो भी मैं तुमको बताता हूँ। मटेरियल अपने को किस टाइप से निकालना है, जरा हल्का सा अपन रफ करते इस चीज़ को। ठीक है, मटेरियल कैसे निकालेंगे अपन, ये वाला जो मटेरियल है ना, मटेरियल की कॉस्ट, सॉरी मटेरियल बोला हूँ मैं, अपना फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे उसकी मैं तुमको बताता हूँ। फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे भाई, अपने को लेना है क्या, मटेरियल की कॉस्ट ले लो, ठीक है 9000, वेजेस की कॉस्ट ले लो, प्लस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ले लो, इन तीनों को टोटल कर देना, ये तुम्हारी निकल के आएगी फिनिश गुड्स की कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों को डिवाइड करना है किससे, 12 से डिवाइड कर देना। और अपना जो रॉ मटेरियल कितने मंथ के लिए रखा रहता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 1 मंथ का स्टॉक रहता है रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो सिर्फ 12 से डिवाइड करना और 1 से इंटू करना है, बस दैट्स इट। इन तीनों को ऐड करके 12 से डिवाइड करो और 1 से इंटू करो, ये तुम्हारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकल आएगी, है ना जी, सिंपल। और रॉ मटेरियल कैसे निकालना है भाई, 9000 है, 9000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे करके तुम्हारे एसेट निकले, लाइबिलिटी निकली। अब जो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल आई, क्या आई, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक लाइन दे रखा हुआ है, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन रखना चाहते हैं फॉर कंटिजेंसी ऑन दी कंप्यूटेड फिगर्स। तो जो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी निकला, लेट्स सपोर्ट एक्स अमाउंट वो निकला, इसमें क्या करेंगे 10% ऐड कर देना इसी का, तो वो जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का पहला वाला, सिंपल। दूसरे वाले में क्या बोला गया भाई, दूसरे में कुछ भी नहीं करना है। ये जो 4 इंफॉर्मेशन दे रखी, पहले मैं रफ करूं पहले थोड़ा सा। दूसरे वाला जो निकलेगा अपना बैंक परमिशेबल फाइनेंस वाला जो ओपन करेंगे ना, बस तुमको मंथली ये जो फिगर है ना, बस ये मंथ वाला फिगर चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम करना है तुमको। आई होप समझ आ रहा होगा, है ना जी। और उसमें एट द एंड क्या लिखा हुआ है कि 25% करंट एसेट मार्जिन मनी रखना है। इसका मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा करंट एसेट होगा, ठीक है, उसमें से तुम करो 25% माइनस, ठीक है, उसके बाद तुमको करंट लाइबिलिटी में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा मेन आंसर होगा। क्या बोला,
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरे वाले में क्या बोला कि 25% जो एसेट है ना उसको साइड रख दो अपन, तो अपन क्या करेंगे 25% एसेट साइड रख के माइनस करके उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा मेन आंसर होने वाला है। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने तुमको दे दिया, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, है ना। फोर्थ का ए बोले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग में अपने को ऑब्जेक्टिव लिखना है और नीड्स लिखना है। 67 नंबर पेज पे मिल जाएगी अपने को। आ जाओ, मैं निकालता हूँ 67 पेज। ये दे रखा हुआ है व्हाट आर द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसमें से अपने को 7 पॉइंट लिखने थे। ये देखो, ये वाले 7 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हो, है ना जी मेरे दोस्त। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई फोर्थ का बी, क्या लिखा हुआ है, डिसएडवांटेजेस बताना है क्राउड फंडिंग के, तो 74 पेज नंबर पर मिल जाएगा। तो अपन आते हैं 74 नंबर का पेज, ये दे रखा हुआ है 74 नंबर के पेज पे कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग, ये अपने को लिखना था, है ना जी। ये 7 पॉइंट्स दे रखे थे, 7 के 7 छापना था अपने को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, डेमोन्स्ट्रेट करना था 5 स्टेजेस प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग फॉर स्टार्टअप। 86 और 87 नंबर पेज पर मिलेगा अपने को। 86 पेज निकल गया भाई, कहाँ है तू, जल्दी से भाई लोग वीडियो को जल्दी 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 लाइक कर देना। ये देखो 5 स्टेजेस दे रखी हुई है, तो इसके अपन ने ऊपर नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन अपन ने नीचे किया हुआ है। ये देखो, ये एक्सप्लेन अपन ने किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट तुम डाला होगा आपको, है ना। तो ये इसका पूरा आंसर ये दे रखा हुआ है ना जी। ठीक है, आ जाओ अब 5th का बी, क्या बोला गया भाई, की स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, तो 94 पेज नंबर पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्त, 94 पेज नंबर पर। ये देखो की स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ये वाले 5 पॉइंट तुमको लिखना है, ओके, है ना जी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th का ए, क्या बोला गया है, स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल ग्रोथ पैरामीटर फॉर द स्टार्टअप इन दिस कॉन्टेक्स्ट, समराइज द वेरियस टूल्स फॉर स्केलिंग ऑफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस टूल्स बताने अपने को स्केलिंग अप के, तो पेज नंबर 102 पर तुमको मिल जाएगा। आ जाओ, कहाँ है हमारा 102 पेज नंबर, टूल्स फॉर स्केलिंग अप द बिजनेस, 7 पॉइंट्स दे रखे, सिंपल है दोस्त। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली असेस द सिचुएशन इन विच एन ऑडिट फॉर द स्टार्टअप में बी रिक्वायर्ड। स्टार्टअप के लिए हमको ऑडिट कब कराना होता है, तो पेज नंबर 145, मतलब किन किन कंडीशन में हम लोग स्टार्टअप पर ऑडिट कराएंगे, तो पेज नंबर 145 अपनी बुक का निकाल लो। ये दे रखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है, क्योंकि लेंडर है, इन्वेस्टर है, उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, आईपीओ के लिए लेके आने वाले हो, सेलिंग ऑफ करना है तुमको, कंपलसरी ऑडिट अगर आप कर रहे हो, तो 4 पॉइंट अपने को ये चीज लिखनी थी, है ना जी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है भाई 7th वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्टिंग किसको कहते हैं, और टेक्निक्स बतानी फोरकास्टिंग की, तो पेज नंबर 156 और 157 पे तुमको दिख जाएगा। देखो व्हाट इज फोरकास्टिंग, इसकी मीनिंग लिख देना, क्या लिख दी होगी। और क्या था भाई, फोरकास्टिंग की टेक्निक, ये 3 अपनी फोरकास्टिंग की टेक्निक्स है, सिंपल है दोस्त। चलो 7th का भी क्या बोलता है, व्हाट इज अ फैमिली रन बिजनेस और एडवांटेजेस ऑफ फैमिली रन बिजनेस। तो फैमिली रन बिजनेस में तुमको व्हाट इज फैमिली रन बिजनेस अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते, क्योंकि अपनी बुक में नहीं दे रखा हुआ है। और इवेल्यूट द एडवांटेजेस, अपना 182 पेज नंबर पर दे रखा हुआ है, तो 182 पेज नंबर पर निकाल लेते हैं। चलो ये रहा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फैमिली रन बिजनेस, का एडवांटेजेस, ये 6 एडवांटेजेस अपने को लिखना था, है ना जी। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, मोस्टली चीजें अपनी बुक से थी, है ना। बस कौन सा वाला नहीं था, व्हाट इज फैमिली रन बिजनेस, ये नहीं है, तो ये अपने मन से अपने को लिखना कुछ भी, ठीक है। और एक और कौन सा क्वेश्चन था, स्टडी मेट का क्वेश्चन था, वो अपना प्रिंसिपल वाला, ये वाला 3rd का, ये बस, ये 2 क्वेश्चन अपनी बुक से नहीं थे, और एक और बताऊंगा वो भी नहीं अपनी बुक से, बस इसके अलावा सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से। हाँ, ये 8th वाला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी दे रखी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेन सस्टेनेबिलिटी चैलेंज बताओ फेस बाय दी एमजीआई और उसके ओवरकम्स बताओ। ये जो आंसर है ना 116 नंबर पेज पे दिख जाएगा, 116 पे अपने को दिखेगा, जल्दी खोलो 116 116। ये दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो पहले का आंसर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी चैलेंजेस लिखना है, दूसरे का आंसर है अपना अपॉर्चुनिटी। सर समझ नहीं आया, बताता हूं। चैलेंजेस, एक सेकेंड, चैलेंजेस में तुमको चैलेंजेस लिखना है, मतलब द चैलेंजेस इज टू फाइंड द न्यू, यहां तक लिखना है, यहां तक, ठीक है। द चैलेंजेस इज टू यहां तक लिखना है, ठीक है। द चैलेंजेस वाली जो पूरी लाइन है यहां तक लिखनी है, देखो ये यहाँ तक, ये चैलेंजेस चैलेंजेस वाले पॉइंट है, ठीक है। एक एक, क्योंकि अपन ने क्या किया है, व्हाट आर द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी एक ही साथ मिक्स किया हुआ है, तो चैलेंजेस वाला कहाँ लिखना है अपने को, पहले वाले पॉइंट में लिखना है, और सेकंड वाले में अपने को लिखना है अपनी अपॉर्चुनिटीज। जो सेकंड वाला है ना, अपने को अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, कहाँ गया, ये रहा। ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना, मैं हाईलाइट करूंगा येलो कलर से, है ना। जो अपॉर्चुनिटीज है क्या है, ये वाली, ये अपने को सेकंड वाले आंसर में लिखना था, नीचे वाले, ठीक है। ये समझे, इन्होंने क्या दो बना दिए, इन्होंने एक आंसर का इन्होंने दो बना दिया, इस टाइप से इनको लिखना था। चलो आओ, है ना, ये नीचे वाले, सॉरी ये अपॉर्चुनिटी और ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये नीचे वाली जो लाइनें हैं अपने को सेकंड वाले में लिखनी थी, और ऊपर वाली जो लाइन है फर्स्ट वाले में लिखना था। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एडवाइस करना है मून जोहन लिमिटेड ऑन हाउ मैचिंग बिजनेस एथिक्स विद बेस्ट प्रैक्टिस मेक्स द वर्ल्ड क्लास कंपनी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये अपनी स्टडी मेट में 314 नंबर पेज पे पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा हुआ है कि मैचिंग से रिलेटेड लिखा हुआ है कि हाउ मैचिंग बिजनेस एथिक्स विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपना जो बुक है इसमें नहीं दे रखा हुआ है, तो पेज नंबर 314 पर अपने को मिल जाएगा स्टडी मेट में, छोटा सा पैराग्राफ है वो अपने को लिखना था, ठीक है दोस्त। चलो ये था अपना पूरा का पूरा पेपर का रिव्यू, चलो टेक केयर, बाय बाय, है ना। और प्लीज़ वीडियो को जल्दी लाइक करना, और सुनो 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 सुनो, नेक्स्ट बैच भी आने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट है जो बैच लेने वाला है, मतलब जो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए देखने आया हो, जिसका भी पेपर ना हो, जिसका पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में है, तो मैं एक न्यू बैच लेके आने वाला हूँ 50-60 आवर्स का एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का। और आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो, सीएमए इंटर में ऑडिट का भी एक नया बैच लेके आने वाला हूँ। और तीसरी चीज, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीएमए इंटर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक और चीज, ये सारे लेक्चर्स इंग्लिश में भी मैं फिर से डबिंग करके लॉन्च करने वाला हूँ, तो अगर कोई इंग्लिश वाला भी स्टूडेंट अगर देख रहा हो तो प्लीज़ उसको भी ये चीज़ आप बता देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, मजे करो भाई, 2-4 दिन बिल्कुल चिल रहो, पेपर वगैरह सब कुछ साइड रखो, मजे करो 4 दिन 5 दिन, ये आपका आपका दिन है, आपका टाइम है। बात करो किसी से भी जिससे अपने बात नहीं की हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमो फिरो, चिल करो, मूवीज़ देखो, जो करना है करो, 4 दिन 5 दिन टाइम पास करो, खूब मजे करो, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।